गौतम बुद्ध का संक्षिप्त परिचय भाग 5। महापरिनिर्वाण। आम्रपाली से भिक्षा ग्रहण। भगवान बुद्ध द्वारा अपना निमंत्रण स्वीकार कर लेने से आम्रपाली बहुत प्रसन्न हुई और प्रबंध करने के लिए अपने भवन लौट आई। जब लिच्छवी के राजकुमारों और सामंतों ने सुना कि बुद्ध आए हैं और आम्रपाली की बगीचे में ठहरे हैं, तो उन्होंने अपने अपने रथ और गाड़ियां तैयार करवाई और उन पर चढ़कर बुद्ध के दर्शन के लिए चल पड़े। बगीचे के निकट पहुंचकर वे रथों से उतर गए और पैदल ही बुद्ध के पास गए। बुद्ध के दर्शन कर उन्हें प्रणाम करके वे उनके चरणों के पास बैठ गए। तथागत उन्हें उपदेश दिया, आप सभी धर्म में श्रद्धा रखते हैं। धर्म राज्य, रूप और बल से मूल्यवान होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता। आप जैसे धर्म का पालन करने वाले राजा प्राप्त करना वज्र का सौभाग्य है। आप शीलवान हैं, सदाचारी हैं। शील रूपी नौका ही आपको स्वर्ग तक ले जाएगी। अतः आप निश्चित और पवित्र रखिए, अपने हृदय से अज्ञान और अहंकार को दूर रखिए। भगवान बुद्ध का उपदेश सुनकर सभी ने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और भिक्षा के लिए उन्हें अपने भवन पर आमंत्रित किया। बुद्ध ने कहा, हे लच्छवियों, मैंने पहले ही आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। लच्छवी सामंतों को यह अच्छा न लगा। उन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा। भगवान के उपदेशों के कारण वे शांत रहे और लौट गए। दूसरे दिन बुद्ध और उनके शिष्य आम्रपाली के यहाँ भिक्षा के लिए गए। आम्रपाली ने उनका अतिथि सत्कार किया और अपने हाथों से भोजन कराया। आम्रपाली ने धन्य हो गई। बुद्ध का उपदेश सुनकर उसने अपने विशाल महल और अतुल संपत्ति बौद्ध संघ को दे दी और स्वयं भिक्षुणी हो गई। निर्वाण की ओर। आम्रपाली से भिक्षा ग्रहण करके तथा उसे उपदेश देकर बुद्ध वेनुवती नगर चले गए और वर्षा के 4 महीने उन्होंने वहीं बिताए। वे फिर वैशाली लौट आए। वैशाली लौटकर बुद्ध मरकट सरोवर के तट पर रहने लगे। एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे कि तभी मार कामदेव उनके पास आया। उसने विनयपूर्वक बुद्ध से निवेदन किया कि हे श्रेष्ठ, जब निर्जना नदी के तट पर आपने बुद्ध तब प्राप्त किया था, तब मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि आपने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, आप बुद्ध हो गए हैं, आप निर्वाण प्राप्त कर लिया है। उस समय आपने कहा था कि आप संसार के दुखियों पीड़ितों का उद्धार करना चाहते हैं। ये मुनिवर, अब तो आपने असंख्य लोगों को ज्ञान का मार्ग दिखा दिया है। आप अनेक पापियों का पाप मुक्त कर चुके हैं। आपने उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखा दिया है। आप भी निर्वाण प्राप्त कीजिए। माँ की विनती सुनकर भगवान बुद्ध बोले, तुम ठीक कहते हो, मैं अपना प्रण पूरा किया है। तुम्हें दिया वचन भी मुझे याद है। तुम निश्चिंत हो, मैं आज से 3वें महीने में निर्वाण प्राप्त कर लूँगा। भगवान के वचन सुनकर मार बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने प्राणों को रोक लिया। उनके ऐसा करते ही संसार में हलचल मच गई, धरती डोलने लगी, तीनों लोग कांप उठे, बिजली चमकने लगी, आकाश से उल्कापात होने लगा। बुद्ध का परम शिष्य यह हलचल देखकर घबरा गया। उसने भगवान से इसका कारण पूछा। बुद्ध समाधि से बाहर आए और बोले, हे वत्स, मैं इस लोक में रहने का अब मेरा समय पूरा हो गया है। मेरा शरीर अब जीर्ण और वृद्ध हो गया है। 80 बरस की अवस्था हो गई है। टूटा फूटा झटका और जैसे बांस के टुकड़े जोर देने से किसी तरह चलता रहता है। मेरे शरीर भी योग के बल से जैसे तैसे चल रहा है। अब मैं केवल 3 महीने ही इस पृथ्वी पर रहूँगा, फिर निर्वाण प्राप्त कर लूँगा। बुद्ध के मुख से ऐसे वचन सुनकर आनंद रह गया। बुद्ध से बिछड़ने के विचार से ही वह दुखी होकर रोने लगा। बुद्ध ही उसके सब कुछ थे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह अत्यंत व्याकुल होकर बोला, हे प्रभु, आपके निर्वाण प्राप्त लेने की बात सुनकर मैं दिशा भ्रमित हो रहा हूँ। आपके अनुपस्थिति में हम धर्म का मार्ग कौन दिखाएगा? मुझे कुछ सोचता नहीं है। आपके लिए धार्मिक उपदेश भी विस्मित होने लगे हैं। आनंद को इस प्रकार व्याकुल होते देखकर भगवान ने उसे धीरज बांधते हुए कहा, हे आनंद, तुम जानते हो कि यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। यदि ऐसा ना होता तो मुक्ति या मुक्ति का मार्ग खोजने का कोई अर्थ या महत्व नहीं होता। आनंद ने कहा, हे प्रभु, आपके बाद हम
इसका अनुसरण करेंगे। आनंद के प्रश्नों से बुद्ध चिंतित हो उठे और वे बोले, हे आनंद भिक्षु संग, मुझसे कौन सी बातें जानने की इच्छा रखता है? मैं अपने धर्म खोलकर बता दिया है, उसमें कुछ छिपाकर नहीं रखा है। मैं नहीं चाहता कि भिक्षु संग मुझ पर अवलंबित रहे। हे आनंद, अब तुम लोग अपने घर पर ही अवलंबित रहो, आत्मनिर्भर रहो। तुम स्वयं अपने लिए प्रकाश हो, अपने लिए रक्षक हो। मेरे बाद तुम किसी भारी रक्षक की शरण ना लेना। रक्षक की भक्ति सत्य में दृढ़ रहना, धर्म की ही शरण में जाओ। जो धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहेगा वह अवश्य ही निर्वाण प्राप्त करेगा। लक्ष्मणियों पर अनुग्रह। लक्ष्मणियों को जब बुद्ध के निर्वाण की घोषणा का समाचार मिला तो वे शोक में डूब गए और तुरंत बुद्ध के पास पहुंचे। भगवान बुद्ध को प्रणाम कर वे हाथ जोड़कर एक ओर खड़े हो गए। बुद्ध लक्ष्मणियों के मन की दशा को समझते हुए बोले, मैं जानता हूँ कि आप लोग भी मेरे निर्वाण प्राप्त करने का समाचार से दुखी होकर यहाँ आए हैं, किंतु इसमें दुखी होने या शक करने की कोई बात ही नहीं है। आपने यदि मेरे उपदेशों को सुना और समझा है तो आप सभी जानते हैं कि ये जीवन तो क्षणभंगुर है। इस शरीर का एक ना एक दिन अंत होना ही है। यह शरीर तो मृत्यु का ग्रास है। यह संसार परिवर्तनशील है, इसमें कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। जिस प्रकार तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार मुझसे पहले भी अनेक बुद्ध हुए और संसार को ज्ञान का प्रकाश देकर चले गए। मुझे भी उन्हीं की तरह चले जाना है। इसीलिए आप लोग शोक ना करें और मेरे बताए गए धर्म के मार्ग पर चले। इस प्रकार लक्ष्मणियों को सांत्वना देता तथा उपदेश देकर बुद्ध ने कहा, अब मेरा काम शेष है। अभी मेरा काम शेष है। इस नगरी में और भी लोग की दीक्षा देनी है, इसीलिए मुझे जाना है। बुद्ध इतना कहकर उठकर चल दिए। लक्ष्मणियों भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। वे रोते कहने लगी, क्या भगवान भी निर्वाण प्राप्त करते हैं? क्या तेजस्वी बुद्ध का शरीर भी नष्ट हो जाएगा? तथागत ने उन्हें फिर समझाया और कहा कि वे अपने घरों को लौट जाएं और लिच्छवियों के लिए ऐसा करना बड़ा कठिन था। उनके कदम स्वयं ही बुद्ध की ओर का अनुसरण करने रहे थे। भगवान बुद्ध वैशाली नगर छोड़कर उत्तर दिशा की ओर चल दिए। तथागत के बिना वैशाली सुनी सुनी हो गई। जिस प्रकार विद्या के बिना रूप, भक्ति के बिना बुद्धि, संस्कार के बिना शक्ति और श्रद्धा के बिना प्रेम, उद्योग के बिना लक्ष्मी, कर्म के बिना धर्म, वर्षा के बिना धान और खेत शोभाहीन होते हैं, उसी तरह बुद्ध के बिना वैशाली भी श्रीहीन हो गई। पूरा नगर शोक में डूब गया। नगर में किसी ने अनंत खनन जल ग्रहण नहीं किया और चारों ओर सन्नाटा था। नगर में से बाहर निकलकर बुद्ध ने पीछे मुड़कर कहा, अरे वैशाली, मैं अब तुम्हें फिर कभी न देख सकूंगा। मैं निर्वाण पथ पर जा रहा हूँ। उन्होंने अपने पीछे पीछे आने वाले नगरवासियों को घर लौट जाने को कहा। उसमें भोगवती नगर की ओर चल पड़े। भगवान बुद्ध भगवती नगरी में कुछ समय रहे। वहाँ उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया और भविष्य के लिए मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि मैंने सूत्रों में जो उपदेश दिए हैं वे विनय में, जो विनय में नहीं है वो मेरे वचन या धर्म में नहीं है। आप मेरे निर्वाण के पश्चात धर्म का ही पालन करें। जिस प्रकार सोने को तपा कर उसकी जांच करके ही ग्रहण करता है, उसे पाकर आप पवित्र लोगों के वचनों का अर्थ के अनुसार ठीक ठाक अनुसरण ही सुनकर ही ग्रहण करें। शास्त्रों को सही व उचित रीति से न ग्रहण करने से स्वयं की ही हानि होती है। तलवार को उचित प्रकार से न धारण करने वाला अपनी को ही काट लेता है। इस भगवती से ये चल कर भगवान बुद्ध पानपुर पहुँचे। वहाँ मल्लों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। उनके पास भक्त चुंद ने भगवान बुद्ध को प्रेम से भोजन कराया। यही उनका अंतिम भोजन था। भोजन ग्रहण कर भगवान बुद्ध को चुंद को उपदेश दिया और अपने शिष्यों के साथ कुशीनगर की ओर चल दिए। चुंद भी उनके साथ चल दिया। उन्होंने इरावती नदी पार की और फिर एक सुंदर पुवन के सरोवर के किनारे विश्राम किया। बुद्ध अतिसार के कारण बहुत पीड़ा में थे, आनंद शोक में डूबा हुआ था। भगवान बुद्ध ने इरावती नदी में स्नान किया और आनंद से कहा कि आनंद, इन दो शाल वृक्षों के बीच मेरे शयन का प्रबंध करो। आज राज्य के उत्तर भाग में बुद्ध निर्वाण प्राप्त करेंगे। आनंद ने शयन का प्रबंध करके निवेदन किया कि प्रभु शैया त्याग है। भगवान बुद्ध शांत मन से शैया के पास गए और निद्रा में लीन होने के लिए एक पैर और दूसरा पैर
रख कर हाथ का तकिया बनाकर अपने शिष्य की ओर मुख करके शैया पर लेट गए। चारों ओर शांति छा गई। पेड़ पौधे पशु पक्षी मानो मौन हो गए। सारा संसार जैसे स्तब्ध हो कर निर्वाण की घटना को देख रहा था। बुद्ध ने आनंद से कहा कि वह जाकर मल्लों को उनकी अंतिम यात्रा पर जाने की सूचना दे दे ताकि वे भी निर्वाण ले और बाद में उन्हें कोई पश्चाताप न हो। आनंद ने बुद्ध के आदेश का पालन किया और मल्लों को सूचित कर दिया कि भगवान अब अंतिम शैया पर हैं। यह सुनते ही शोकाकुल मल आंसू बहाते हुए बुद्ध के दर्शनों को चल पड़े। बुद्ध को प्रणाम कर वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनके नेत्रों से बहती हुई जलधारा बुद्ध के चरणों को भिगोने लगी। मल्लों को इस प्रकार शोकाकुल होते देखकर तथागत बोले, आप लोग दुखी क्यों हो रहे हो? यह तो आनंद का समय है। मुझे आज अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है। आज मैं जन्म मरण से रहित, इंद्रियों से परे, शांत रूप से प्राप्त करूँगा, जिसके बाद न कोई दुख है न शोक है। यह नश्वर शरीर ही तो दुखों का कारण है। आज मैं इससे छुटकारा पा जाऊंगा। मैं मोक्ष प्राप्त करने जा रहा हूँ, अतः आप लोग दुखी न हो। तथागत की वाणी सुनकर एक वृद्ध मल्ला बोला, हे प्रभु, यह ठीक है। या मैं मोक्ष प्राप्त करने वाले के लिए शोक नहीं करना चाहिए, किंतु मुनिवर, हम इसलिए दुखी हैं कि हम फिर आपके दर्शन नहीं कर सकेंगे। आपने इस संसार का कल्याण किया है। आपसे बिछुड़ने का दुख होना स्वाभाविक है। अभागे तो वे हैं जो आपके दर्शन करके भी धर्म के मार्ग पर को नहीं अपना सके। वृद्ध मल्ल की बातें सुनकर भगवान बुद्ध बोले, हे मल्लो, मेरे दर्शन भर कर लेने से निर्वाण नहीं मिलता। उसके लिए धर्म का मार्ग का अनुसरण करना आवश्यक है। जिस प्रकार चिकित्सक के दर्शन कर लेने से शरीर रोग मुक्त नहीं होता, उसके लिए औषधि का सेवन करना पड़ता है, उसी प्रकार धर्म का ठीक से समझकर उसका पालन करने पर मेरे दर्शनों के बिना भी मुक्ति प्राप्त होती है। मेरा बताया धर्म ही आप सबका मार्गदर्शक हो न करेगा। इस प्रकार तथागत ने मल्लों को उपदेश देकर अपने घर को लौट जाने और शोक न करने का कहा। मल्लों ने उन्हें प्रणाम किया। उनके आदेशों का पालन करते हुए अपने घरों को लौटने लगे। अंतिम उपदेश और महापरिनिर्वाण। मल्लों के चले जाने के बाद रात्रि के प्रथम प्रहर में दर्शन शास्त्र का एक प्रकार पंडित सुभद्र बुद्ध के दर्शन करने आया। आनंद से उसे बुद्ध के पास नहीं जाने देना चाहता था। उसे भय था कि इस समय भगवान से बातचीत करने या प्रश्न शास्त्रार्थ करने से उस महान आत्मा को बहुत कष्ट होगा, परंतु बुद्ध ने उस जिज्ञासु को लौटने न दिया और आनंद से कहा कि उसे मेरे पास ले आओ। सुभद्र ने बुद्ध के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि वह उनसे विवाद करने नहीं आती, तो कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने तथा अपनी जिज्ञासा शांत करने आए हैं। उसने कहा कि वह ने के बताए मोक्ष के मार्ग को समझना चाहता है। तथागत सुभद्र को अष्टांग मार्ग के बारे में बताया और तत्व ज्ञान दिया। भगवान को का उपदेश सुनकर सुभद्र बहुत प्रसन्न हुआ और उसका शिष्य बन गया। उसके ज्ञान चक्षु खुल गए और उसने बुद्ध से निवेदन किया कि हे पूज्य, मैं अपने इन नेत्रों से आपको शरीर त्यागने नहीं देख सकता। मुझे आज सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है। आप मुझे ये शरीर त्याग कर निर्वाण का प्राप्त करने की अनुमति दें है कहकर वह दंडवती सन्यासी बुद्ध को प्रणाम कर योग की स्थिति में बैठ गया और कुछ ही क्षणों में निर्वाण प्राप्त कर गया। बुद्ध ने आनंद को अपने उस अंतम एवं अंतिम शिष्य का अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया। रात आधी बीत चुकी थी। चारों ओर चांदनी फैली हुई थी। पूरा वन शांत और था और तब तथागत ने अपने सभी शिष्यों को जो वहां उपस्थित थे अपने पास बुलाया और उन्हें अंतिम उपदेश दिया। समस्त एक द्विभूत वस्तुओं का विनाश अवश्य भावी है। भविष्य के साथ अपनी मुक्ति पाने का प्रयत्न करो, धर्म का पालन करो। मेरे निर्वाण के बाद पति मोक्ष को ही अपना गुरु और उपदेशक मानना, धर्म का आचरण करना, जहाँ भी रहो पति मोक्ष के अनुसार आचरण करो। तथागत ने पति मोक्ष के सभी नियम विस्तार से समझा कर शिष्यों से पूछा कि यदि उन्हें उनके बताए आर्य सत्य के बारे में कोई भी शंका हो तो उसके बारे में पूछ ले। सभी शिष्य शांत बैठे रहे और अनिरुद्ध ने कहा कि हे प्रभु, हमें आपके बताए आर्य सत्यों में कोई शंका नहीं है। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि अब मेरा कार्य पूरा हो गया है। अब संसार में मेरे रहने का कोई परिचय नहीं है।
जो दीक्षित होने योग्य थे, मैंने उन्हें धर्म से दीक्षित कर दिया है। अब मैं भी धर्म का जनता में प्रसार करके जिससे संसार में शांति की स्थापना होगी। तुम सब शोक त्याग दो, जागरूक रहो, यही मेरे अंतिम वचन है। यह कहकर बुद्ध ने आंखें मूंद ली और ध्यान के विभिन्न चरणों को पार कर सदा के लिए शांत हो गए। भगवान बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करते ही संसार अभाहीन हो गया। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सभी देवता सभी दुखी थे, किंतु निरुपाय थे। देवता और मुनि सभी ने बुद्ध को श्रद्धांजलि दी। सारे संसार का गुरु आज काल कवलित तो हो गया था। अनिरुद्ध ने कहा कि तथागत के जाते ही यह संसार सारहीन प्रतीत होता है। संसार की गति भी विचित्र है। बुद्ध ने तपस्या की, धर्म का आचरण किया, लोभ से मुक्त होकर यथा योग अभ्यास किया और आज शरीर भी त्याग दिया। महापरिनिर्वाण के बाद भगवान बुद्ध के देह त्यागने का समाचार सुनकर मल्ल विलाप करने लगे। वे रोते बिलखते दौड़ते वहां एकत्रित हो गए। उन्होंने बुद्ध के अंतिम संस्कार की तैयारी की। उन्होंने बुद्ध को शव का स्वर्ण जड़ित अर्थी पर रखा और उसे श्वेत कपड़े से ढक दिया। उन्होंने शक्ति और श्रद्धा भाव से अर्थी पर फूल अर्पित किए और चंवर डुलाते हुए कंधों पर उठा लिया। शव यात्रा प्रारंभ हुई। नगर द्वार से बाहर निकल कर उन्होंने हरिणपति नदी पार की और मृकुट चैत्य पहुंचे। वहां उन्होंने चंदन की चिता सजाई और उस पर आग्रह होकर आदि बिखेरा और शाक्य मुनि के शव को उस पर रख दिया। दीपक जलाकर मन चिंता में आग देने लगे, किंतु चिता में आग नहीं लगी। उन्होंने बार बार प्रयत्न किया, किंतु उनके प्रयत्न निष्फल हुए। महामुनि का शिष्य कश्यप अभी वहां पहुंचा नहीं था, इसीलिए चिंता में आग नहीं लग रही थी। कश्यप ने जैसे ही वहां पहुंचा कर अपने गुरु को प्रणाम किया, चिता जल उठी। चिता शांत हुई तो मल्लों ने भगवान बुद्ध की अस्थियां एकत्रित की। चिता की अग्नि ने बुद्ध के शरीर को तो जला दिया, किंतु उनकी अस्थियां वैसी की वैसी ही थी। मल्लों ने अस्थियों को पवित्र जल से धोया और स्वर्ण कलश में रख कर नगर को ले गए। लोगों ने महामुनि को श्रद्धांजलि अर्पित की। मल्लों ने एक सुंदर पूजा भवन का निर्माण करवाया और वहां अस्थि कलश की स्थापना की। वे नियमित रूप से बुद्ध की अस्थि कलश की पूजा अर्चना करने लगे। परंतु दूसरे राज्यों में भी बुद्ध के शिष्य और भक्त थे। उनके दूत आकर भगवान की अस्थियां मांगने लगे। मल्लों ने अस्थियां देने से मना कर दिया। उनके मन में बुद्ध की अस्थियों के लिए गहरी श्रद्धा थी, साथ ही उन्होंने अपनी ताकत पर भी घमंड था। अतः वे दूसरे राज्यों से लड़ने को तैयार हो गए। पड़ोसी राज्य के राजा अपने दूत को की बातें सुनकर क्रोधित हो उठे और उन्होंने भी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। वे अपनी सेना लेकर कुशीनगर की ओर चल दिए और उन्होंने उसे चारों ओर से घेर लिया। मल्लों ने अपनी सेना एकत्रित की और अस्त्र शस्त्र धारण किए कर युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों पक्षों की ओर से युद्ध की शंख बजे उठे और वे एक दूसरे को लड़काने लगे। यह वह दृश्य देख कर वेदविद के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण द्रोण का हृदय करुणा और दया से भर उठा और उसने शाक्य, ऋषि, वजित्र आदि राजाओं को जाकर समझाया, हे राजन, आप सभी ये क्या करने जा रहे हैं? इस युद्ध में हजारों नगरवासी मारे जाएंगे। आप इस शाक्य मुनि का सम्मान करने के लिए यह करने जा रहे हैं, तो उन्हीं के बताए शांति मार्ग के मार्ग को अनुसरण कीजिए। आप सभी ने बुद्ध के मार्ग को अपनाया, धर्म का अनुसरण करने तथा प्रेम, शांति और हिंसा के आदेशों पर चलने की शपथ ली है। इस प्रकार युद्ध करके आप धर्म विरोध आचरण कर रहे हैं। ये ब्राह्मण की बातें सुनकर राजाओं का क्रोध शांत हुआ और वे बोले कि हे ब्राह्मण, हम बुद्ध के अनुयायी और भक्त हैं। उनकी अस्थियों पर हमारा भी अधिकार है। हमने शास्त्र बुद्ध के लिए अपनी गहरी श्रद्धा के कारण ही उठाए हैं। आप मल्लों को समझाइए, बुद्ध की अस्थियों पर को हम भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। ब्राह्मण दोनों मल्लों के पास गए और उन्होंने समझाया कि ये मल्लो, भगवान बुद्ध जिस प्रकार आपके गुरु हैं उसी प्रकार उन राजाओं के भी हैं जो नगर के बाहर सेना के साथ डेरा डाले खड़े हैं। वे भी शाक्य मुनि की अस्थियों की पूजा करना चाहते हैं। तथागत वे स्वयं कहा था कि धन की कंजूसी उतना बड़ा पाप नहीं है जितना धर्म की कंजूसी। शाक्य मुनि तो सदैव क्षमा का उपदेश देते रहे हैं। उनकी अस्थियों के लिए युद्ध करना और रक्तपात करना ठीक नहीं है। आप इन राजाओं को भगवान बुद्ध की अस्थियों का भाग दीजिए, इससे आपका मान और यश बढ़ेगा और आप सबके बीच मैत्री का भाव बढ़ेगा, जिससे प्रजा सुखी होगी।
ब्राह्मण द्रोण की बातों का मल्लाह पर काफी प्रभाव पड़ा और वे बुद्ध की अस्थियों का बंटवारा करने को तैयार हो गए। शाक्य मुनि की अस्थियों को 8 बराबर भागों में बांटा गया। प्रत्येक राजा को एक एक भाग दे दिया गया, जिसमें कुशीनगर के मल्ले भी शामिल थे। अन्य राज्य मगध के सम्राट राजा शत्रु, वैशाली, लिच्छवी, कपिल वस्तु के शाक्य, अलकंपा में के कुली, रामग्राम के कोली, पावा के मल्ल और वैशाली के वजीर बुद्ध की अस्थियों का भाग लेकर अपने अपने राज्यों को लौटे और उन्होंने उन अस्थियों पर सुंदर भव्य स्तूपों का निर्माण करवाया तथा उनकी पूजा करने लगे। एक कलश ब्राह्मण द्रोण ने ले लिया, जिसमें सबसे पहले अस्थियां रखी गई थी। पिसल जाति के भक्तों ने बुद्ध की चिता की राख ली और उस पर स्तूप का निर्माण करवाया। यह 10वां स्तूप था। स्तूप में बुद्ध की पूजा की जाने लगी। वहाँ अखंड ज्योति जलती रहती थी, घंटे बजते थे और राजा, सामंत, प्रजा सभी बुद्ध की उपासना करते थे। बुद्ध के निर्वाण के कुछ समय बाद राजगृह में भिक्षुक संघ की पहली सभा बुलाई गई, जिसमें 500 बौद्ध भिक्षुकों ने भाग लिया और भगवान बुद्ध के चलाए गए धर्म को स्थायी रूप देने के लिए विचार विमर्श हुआ। सभा ने बुद्ध की वाणी, विचार और जीवन की घटनाओं को प्रमाणानुसार लिखने का निर्णय लिया। यह क्योंकि आनंद हमेशा भगवान बुद्ध के साथ रहे थे और उन्होंने प्रत्येक उपदेश बुद्ध के मुख से सुना था। अतः उन्हीं से संसार के कल्याण के लिए उन सब उपदेशों को दोहराने की प्रार्थना की गई। आनंद ने एवं में अस्तुतम, मैंने ऐसा सुना है कहते हुए, जैसे उन्होंने भगवान बुद्ध के मुख से सुना था वैसा ही प्रसंग, समय और स्थान के अनुसार सभी उपदेश कहे। इस प्रकार भगवान बुद्ध के धर्मशास्त्र को एक निश्चित स्वरूप मिला। वह वारमेय त्रिपिटक के नाम से विख्यात है। इसके बाद कुछ ही शताब्दियों में चीन, श्याम, तिब्बत, मंगोलिया, जापान, कोरिया, ब्रह्मदेश, सिंहल और मध्य एशिया भर में बुद्ध के धर्म का साम्राज्य स्थापित हो गया। देवनागरी अशोक ने बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया। उसने विभिन्न पर रखे अस्थि कलशों से अस्थियां लेकर उन पर अनेकों स्तूपों का निर्माण करवाया। जनहित के कार्य और धर्म के आचरण के कारण अशोक धर्मराज अशोक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आने वाले समय में सांची और सारनाथ के स्तूप बने। अजंता और बाघ की गुफाओं को चित्रित किया गया। लुम्बिनी गया, ऋषि पत्तन और कुशीनारा पवित्र स्थल बन गए। आज भी संसार भर में भगवान बुद्ध की पूजा की जाती है। उन्होंने संसार को करुणा, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया और एक ऐसा मार्ग दिखाया जिस पर चलकर मनुष्य जन्म, मरण, रोग, जरा आदि के बंधन तोड़कर मोक्ष प्राप्त करता है। यह था गौतम बुद्ध का संक्षिप्त परिचय। बोलो गौतम बुद्ध भगवान की जय।